फ्रेंड्स, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। इतनी चॉइस हम लोगों के पास, इतनी ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं कि बस हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहा है। हर चीज़, घर की हर चीज़ जब ऑनलाइन से आ जाती है हमारे घर में, तो हमें बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों टाइम बर्बाद करें अपना, एनर्जी ऑल्सो। आई मीन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज़ आपको वो चॉइस नहीं मिलेगी बाज़ार में जो आपको घर में बैठे मिल रही है। तो सभी क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो हर चीज़ ईज़ी है। रिटर्न ईज़ी है, पिकअप ईज़ी है, रिफ़ंड ईज़ी है, एक्सचेंज ईज़ी है, सब कुछ तो ईज़ी है। जब सब कुछ इतना ईज़ी है, लाइफ़ बन गई है, तो बाज़ार जाने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ एक बार। मैंने अमेज़न से कुछ दुपट्टे मँगाए, कुछ नए फ़ैशन के थे, कुछ अलग डिफ़रेंट थे। तो मैंने 3 दुपट्टे मँगाए रेंजिंग फ्रॉम 300 टू 500, और मैं खुश थी कि मेरी बहुत अच्छी डील हुई है। लेकिन उस बीच मुझे किसी बहुत ज़रूरी काम से बाज़ार जाना पड़ा, वैसे जाती ही नहीं हूँ और पहले भी नहीं जाती। पैंडेमिक के बाद तो बिल्कुल, अब बहुत साल-साल हो जाता है, लेकिन पहले कभी-कभी चली जाती थी। तो मैं जब गई तो मैंने देखा कि दुपट्टे की शॉप में बहुत से दुपट्टे दिख रहे हैं, वही उसी तरह के जो मैंने लिए हैं। बाहर दिख लटके थे, बाहर शो मतलब उनमें हैंग किए हुए थे। ओह! मैंने कहा कि पक्का यहाँ तो महँगे होंगे, मैंने तो सस्ती डील है मेरी तो। मैं गई वहाँ, मैंने कहा भैया कितने का एक दुपट्टा? कहते मैडम 150 का। मैंने कहा 150 का? मैंने कहा मेरे तो 300 से 500 तक के लिए हैं ये। कहता मैडम कभी-कभी बाज़ार भी आ जाया कीजिए। ओह! सार्कास्टिक वे में उसने बोला, और सही बोला, क्योंकि अगर हम घर बैठे लूट रहे हैं तो कम से कम बाज़ार का तो चक्कर लगाना है। मैंने कहा हाँ, मार्केट ट्रेंड तो पता करने के लिए आना ही पड़ेगा। मैंने कहा पक्का मैं हर 10 दिन में बाज़ार आया करूँगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अभी भी घर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, और बहुत ही कभी बहुत ख़राब क्वालिटी भी आती है, और तभी भी हम कई बार सोचते हैं छोड़ो, कितना वापस करेंगे, कितना रिटर्न करेंगे। और करना भी चाहिए हम लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग। और जो बेचारे जो इतने डिलीवरी एजेंट हैं, जितने हमें लाते हैं जो हमारे घर में, वो भी तो बेचारे नहीं तो वो हो जाएंगे ना, बेरोज़गार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उनको भी तो बिज़नेस देना है, उनको एक एक पैकेट का उसी हिसाब से उनको पैसा मिलता है। जितना डिलीवर करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। तो उनके लिए तो सभी के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, हमारा टाइम बच रहा है, चॉइस भी बहुत है हमारे पास। और उनके पास है, बाज़ार से अगर हम कोई चीज़ वापस करने जाएँ तो कितना झकबाजी होती है, आपको पता है, वो वापस नहीं करते ना। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बस ठीक है, सब कुछ चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन वे बैक इन 1997 ऐसा कुछ नहीं था। कोई इतनी ई कॉमर्स कंपनीज बिल्कुल नहीं थी। उसमें मेरे बच्चे छोटे स्कूल गोइंग थे, और मैं भी फार्म, मेरा 1997 मैंने शुरू किया ही था। तो मैं भी शाम को फ्री होती थी, वो भी अपना थोड़ा पढ़ाई के बाद फ्री हो जाते थे। तो उस समय मेरे हस्बैंड जालंधर में पोस्टेड थे, तो हमारे पास एक डेस्कटॉप था, वो जो पुराना होता है कंप्यूटर, जो पुराने मॉडल का था, लंबा सा पीछे से होता, बड़ा हैवी सा। तो उसी समय लिया था मेरे हस्बैंड ने 1997 हम लोगों के लिए। और साथ में एक प्रिंटर भी था जिसमें कि 3-4 तरह की कार्ट्रिजेस थी, कलरफुल, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक एंड आई थिंक ब्लू भी थी। तो बहुत कलरफुल होता था उसमें प्रिंट आउट, तो बड़ा मज़ा आता था। लेकिन उससे पहले मैं बाज़ी.com की बात करूं, तो बाज़ी.com जो था वो एक बिडिंग कंपनी थी। वो उसमें बिडिंग करते थे, कोई भी प्रोडक्ट, उसमें क्लोथ्स नहीं होते थे आई थिंक, क्योंकि हमने कभी कपड़े नहीं खरीदे वहाँ से। सब बड़े ही प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे ज्वेलरी होती थी, सूरत के डायमंड्स। डायमंड्स बहुत सूरत के जो मर्चेंट्स होते हैं, डायमंड मर्चेंट्स, वो अपने डायमंड्स की बिडिंग करवाते थे उसमें। लेकिन उस समय खरीदने वाले भी तो नहीं थे ना इतने, तो हम लोग भी बिडिंग में लग जाते थे, लेकिन फटाफट हमें उसी दाम में मिल जाते थे जिसमें बिडिंग शुरू हुई थी, उससे थोड़ा ऊपर मिल जाता था। तो हमें लगता था बहुत रीज़नेबल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, बाज़ार में भी वही रेट था, बल्कि शायद हो सकता थोड़ा बहुत कम ही होता। बट वी वर हैप्पी कि हमें अपनी चॉइस की घर बैठे चीज़ हम लोग ले लेते थे। और कभी ज्वेलरी ज़्यादातर लेते थे, और ज्वेलरी ज़्यादा होती थी डिस्प्ले उसमें, क्योंकि हैदराबाद के पर्ल्स या कोई गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ज़्यादातर वही होती। तो हमने सूरत के डायमंड्स के 3 पीसेस वहीं से लिए। और उसका प्रोसीजर ये था, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं थे, तो ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता था कुछ भी, ओटीपी कुछ भी नहीं मतलब। तो उसके लिए एक था कि वो हमें एड्रेस देते थे, फिर उस एड्रेस में हमें एक बैंक ड्राफ्ट, जो सर्टेन अमाउंट जो भी उसका प्रोडक्ट का होता था अमाउंट, वो जाके बैंक से बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ता था। उस समय बैंक में भी कंप्यूटराइज नहीं होते, अब तो कंप्यूटराइज होते हैं, फटाफट निकल जाते हैं बैंक ड्राफ्ट, अगर माना बनवाने भी है। ये उस समय ऐसा नहीं था, उस समय हाथ से लिखते थे वो। तो कहते मैडम थोड़ी देर में आइएगा,
या बैठ जाइए प्लीज़, इंतज़ार कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम फिर बाद ही में आते थे, इंतज़ार कौन करेगा बैंक में बैठ के। तो फिर या तो नेक्स्ट डे आके हम ले लेते थे, फिर उसको पोस्ट करना होता था, रजिस्टर पोस्ट करके उसको ईबे मतलब सॉरी वो bazi.com में भेजना पड़ता था। तो उसके बाद वो करीब 5-7 दिन वहाँ लग जाते थे, और 5-7 दिन के बाद वो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो भी बाय पोस्ट ही आता था, इंडिया पोस्ट। तो बस वही इंडियन पोस्टल सर्विस जिंदाबाद थी उस समय। कुरियर शायद इतने नहीं थे देहरादून में उस समय। कुरियर सर्विस शुरू शुरू हुई थी तो इतना नहीं था। तो बस वही बाय पोस्ट आता था और उसमें इंटैक्ट रहता था, सब कुछ सेफ था, अच्छे से पैकिंग होती थी, और हम लोग खुश हो जाते थे घर में बैठ के सामान आ रहा है। जबकि दाम शायद बाज़ार वाले से शायद थोड़ा ज़्यादा ही रहे होंगे, हमने कभी बाज़ार गए नहीं। फिर इसके बाद कुछ समय बाद हम लोग बोर हो गए ऑनलाइन शॉपिंग से। फिर हमने कहा चलो कुछ और देखें, तो संजीव कपूर की रेसिपीज़ देखी। फिर A4 पेपर निकले, धड़ाधड़ प्रिंट होते गए, 50 प्रिंट, तरह तरह की रेसिपीज़, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर से लंच तक सारी तरह तरह की। लेकिन वो उसके बाद उनको पैक कर दिया गया, और आज तक वो पैक हैं। 97 से 98 से जो भी 2 साल तक हम ये सब कर रहे थे। उसके बाद तो खैर हमने बाकी इतना ये सब नहीं किया, लेकिन एक बार अच्छे से शॉपिंग करी, एक बार अच्छे से प्रिंट आउट निकाले कलरफुल, सारे के सारे कार्ट्रिजेस फिनिश किए, फिर नए लाए, फिर लगाए, फिर फिनिश किए। तो 50 पेपर्स हमने A4 के प्रिंट आउट निकाल दिए। उनको बहुत सेफ़ तरीके से मैंने उनको पैक कर दिया, और अभी तक वो उसी सेफ़ तरीके से पैक हैं, आज तक देखे नहीं गए। सोचती हूँ कभी बनाऊँ, हैं पता है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, टाइम ही नहीं मिलता, या फिर जब टाइम मिलता है तो उस समय ध्यान नहीं रहता। तो शायद कोई किसी जनरेशन में भी मुझे लगता है वो रद्दी में चले जाएंगे बिना देखे हुए। ये अगला जनरेशन तो क्यों लेगा उसको, वो तो अब सब कुछ ऑनलाइन ही है सब कुछ, तो पेपर से कौन पढ़ेगा। तो बस वही है। तो इस तरह से इसके बाद क्या हुआ कि जो bazi.com था 2005 में eBay ने ले लिया, ये टेक ओवर कर लिया $50 मिलियन में। तो वो टेक ओवर हो गया, तो उसके बाद वो eBay बन गया। तो अभी हम कुछ समय पहले 2-3 साल पहले हमारे नेबर हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे, अभी ही इज़ नो मोर। तो हमसे मेरे से करीब 15-20 साल तो बड़े होंगे। मैं वहाँ हम लोग गए, उन्होंने कॉलिंग ऑन पे गए उनके वहाँ, तो उन्होंने हमें कुछ खिलाया, कुछ रखा स्नैक्स में, कहने लगे ईबे से मंगाया है। तो मैंने कहा हाँ ईबे, मैंने कहा ये पहले bazi.com हुआ करता था। कहते क्या bazi.com क्या, मतलब वो मेरे से 15-20 साल पड़े, उनको मेरे से ज़्यादा पता होना चाहिए, बट ही वॉज इग्नोरेंट अबाउट इट। ही सेड कि क्या है ईबे, क्या होता है, मतलब bazi.com क्या होता है। तो मैंने कहा कि ऐसे वो एक ऑनलाइन कंपनी थी पहले, टेक ओवर कर लिया ईबे ने, और अभी उसमें ऐसा ऐसा होता था। मैंने सारा प्रोसीजर बताया। ही कुडंट बिलीव इट, इज बैंक ड्राफ्ट से कौन भेजता है, कहाँ से बैंक ड्राफ्ट से कैसे होता है। उसको लगा मैं ब्लफिंग कर रही हूँ, उनको लगा। उनसे बात करना फिर बेकार था। पर जो भी है मुझे एक्सपीरियंस हुआ बैंक ड्राफ्ट से भेजी हुई है ऑनलाइन शॉपिंग का भी, और अभी जो है मोबाइल से करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग। तो दोनों तरह का एक्सपीरियंस, मैं बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था वो भी, और ये तो खैर है ही है, उसको तो हम हमेशा एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।